एवरीवन, यानी हम वर्ब के बारे में जान लिए हैं। अब हम यूजेज ऑफ वर्ब देखेंगे कि वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है सेंटेंस में। यानी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसे रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो वर्ब कैसे उसका यूज किया जाएगा। तो ये देखते हैं। पहला जो इसका यूज है, जैसे सेंटेंस है और उसमें दो या दो से अधिक सब्जेक्ट है, वो भी किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो जो सेंटेंस का वर्ब होगा वो किस में होगा, प्लूरल में होगा। आप एग्जाम्पल से आसानी से समझ पाएंगे। जैसे रीमा एंड सीमा हैव कंप्लीटेड, यानी दो सब्जेक्ट है और वो जुड़ा हुआ किससे है, एंड से जुड़ा हुआ है। हमने यहाँ पे क्या वर्ब यूज किया है, प्लूरल, ना कि हैज का प्रयोग नहीं किए हैं। यानी प्लूरल जब हम सब्जेक्ट जो है वह एंड से जुड़ा हुआ हो तो सेंटेंस का जो वर्ब होगा वह किस में होगा, प्लूरल में होगा। कंप्लीटेड दिस वर्क। सेकेंड रूल की बात करें तो सिंगुलर नाउन्स, यानी जब दो सिंगुलर नाउन्स हो और एंड से जुड़े हुए हों। एक सिंगुलर नाउन यानी ए, उसके पहले जो है, एक सिंगुलर नाउन के पहले जो पहला वाला सिंगुलर नाउन है उसके पहले ए, एन और द का यूज किया गया हो तो जो सेंटेंस का वर्ब होगा किस में होगा, सिंगुलर में होगा। जैसे द स्पीकर, यानी यहाँ पे स्पीकर एंड लीडर दो नाउन्स प्रयोग किए गए हैं। लेकिन अगर पहले नाउन के पहले हमने द यूज कर लिया है तो जो सेंटेंस का वर्ब होगा वो पहले इसी के अनुसार जो है इसका हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी द स्पीकर एंड लीडर इज डेड। यानी और इसमें यह भी है कि ये एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे द यूज हो गया और इसके साथ हमने अगर हम यहीं पे द लीडर कर दिए होते तो ये सेंटेंस का फॉर्मेशन भी बदल जाता, प्लूरल हो जाता और वहाँ पे दो व्यक्ति का बोध कराता। तो यहाँ पे द ना होके पहले जब नाउन के साथ हम द का यूज करेंगे तो वर्ब जो है वह सिंगुलर होगा। जबकि ऐसे दूसरे एग्जाम्पल में देखें, द स्पीकर एंड द लीडर आर डेड, यानी द स्पीकर, द का पहले भी नाउन के साथ हमने द का यूज किया, दूसरे भी नाउन के साथ हमने द का यूज किया, तो हमारा वर्ब यहाँ इसमें क्या होगा, प्लूरल होगा। तीसरा रूल यह है कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो और दोनों या फिर किसी एक के साथ नो का प्रयोग किया गया हो तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे नो मैन एंड, यानी दोनों नाउन्स जो है एंड से जुड़े हो और उनके पहले क्या, नो का यूज किया गया हो तो जो हमारा वर्ब होगा वह सिंगुलर में होगा। यानी नो मैन एंड नो वुमन वाज डूइंग द वर्क। यानी आप ये रूल्स अच्छे से जान रहे हैं तो सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको क्लियरिटी रहेगी, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। आगे भी स्टार्ट करें। जैसे चौथे रूल की बात करते हैं। चौथे रूल की बात करें तो यहाँ जैसे सब्जेक्ट जब जो है, जो सब्जेक्ट्स है वह एक ही, यानी एक ही चीज़, एक ही विचार बताए कि हाँ उसी से रिलेट रहे तो जो वर्ब होगा वह किस में होगा, सिंगुलर में होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ माई ओनली फूड, यानी यहाँ जो सब्जेक्ट है ये बता रहा है कि ये, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि ये एक ही विचार वो बता रहा है, तो ये इसके साथ हम वर्ब जो है सिंगुलर प्रयोग करेंगे। पांचवा है कि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट जब किसके साथ जुड़े हुए हैं, एज वेल एज के साथ, विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, लाइक अलॉन्ग विद के साथ जुड़े हुए हो तो वर्ब जो है पहले सब्जेक्ट, यानी दो सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। जैसे ही एज वेल एज आई, यानी यहाँ पे देखिए आई के साथ एम लगता है, लेकिन कह रहा है कि जब एज वेल एज विद टुगेदर ये सारे वर्ड जो है जुड़े हुए हो तो हमेशा ही सब्जेक्ट यानी वर्ब हमारा जो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, पहले नाउन के अकॉर्डिंग लगेगा। तो हम यहाँ पे ही एज वेल एज आई इज रीडिंग, यानी यहाँ वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर रहेगा। ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं कि मोहन विद हिज फ्रेंड। अब यहाँ अगर इसके अकॉर्डिंग लगता दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगेगा, हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो यहाँ पे मोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा वर्ब लगा है, हैज, यानी मोहन विद हिज फ्रेंड हैज कम टू सी मी। छठा रूल यह है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, जैसे बोध हुआ, बोथ, सेवरल, मेनी, तो ये हमेशा किस में आते हैं, प्लूरल हमेशा, यानी ये तो प्लूरल नाउन्स ही हैं, लेकिन इनके साथ जो है हमेशा जो वो होगा, हमेशा ही प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होगा। जैसे
बोथ गर्ल्स आर रीडिंग, यानी नाउन यहाँ पे हमारा क्या है, गर्ल्स है। और सेंटेंस में कैसे, सेंटेंस ऐसे ही दिया जाएगा आपको। नाउन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यानी नेमिंग वर्ड की बात करें तो नाउन हमारा यहाँ पे गर्ल्स है, तो यानी नाउन भी प्लूरल होगा। और जब ये सारे वर्ड आए बोथ, सेवरल, मेनी, तो वो और इसके साथ प्रयोग किया जाने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी बोथ गर्ल्स आर रीडिंग ऐसे। लेकिन अगर मेनी के साथ पहले जो है, मेनी के साथ जो बाद जो आने वाला हमारा नाउन है सब्जेक्ट, वो किससे, उसके पहले अगर ए या एन लग जाता है तब हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो ये पोजीशन भी आप याद रखिएगा कि अगर ऐसी स्थिति होती है जैसे मेनी अ गर्ल इज़ रीडिंग इन द रूम, यानी अब मेनी के बाद जस्ट बाद ए का अगर यूज किया गया है या एन का यूज किया गया है तो ये तो नाउन जो है वो सिंगुलर तो होगा ही, साथ साथ वर्ब भी सिंगुलर में होगा। 7वें रूल की बात करें, अगर कोई सेंटेंस फॉर्मेशन दिया गया उसमें 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं लेकिन वो किससे जुड़े हुए हो, आइदर आर, नाइदर नार, बट एल्सो, नॉट एल्सो के द्वारा वाक्य में जुड़े हुए हो, तो वाक्य जो है वह जो वर्ब है वह दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे दूसरा सब्जेक्ट यानी देख लेते हैं, जैसे आइदर, एग्जाम्पल से आइदर ही, यानी अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, यानी सेंटेंस में जब 2 सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए होते हैं, आइदर आर, नाइदर नार, तो यानी आइदर ही ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है यानी सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो आइदर ही आर, यानी आइदर आर से और आइदर आर से जब जुड़ा हुआ हो तो हमारा जो वर्ब होगा वह किस में होगा, प्लूरल में होगा, यानी आइदर ही आर आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। ऐसे ही नाइदर नार, यानी नाइदर यू नार ही इज, यानी यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर में है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी हम यहाँ पे जब ये सारे कनेक्टिंग वर्ड आएंगे तो हमेशा ही हमारा जो वर्ब रहेगा वो किसके साथ यूज किया जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा, ये यहाँ पे हैव आया तो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया गया था। यहाँ पे यू है लेकिन पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वो वर्ब का यूज ना करके सेकंड के अकॉर्डिंग करेंगे, और सेकंड ही है तो ही क्या है, थर्ड पर्सन, इसके साथ हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे यानी ये डिपेंड करेगा कि सेकंड ऑब्जेक्ट जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे ट्राउजर्स हुआ, पैजामाज हुआ, स्पेक्टिकल्स हुआ, शार्ट्स हुआ, तो ये सारे जो नाउन्स आते हैं इसके बाद सब्जेक्ट और जो वर्ब होगा वो प्लूरल में होगा। जैसे हर शूज, यानी जब ऐसे साथ में आ रहा है हर शूज वर्ब, यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट भी और वर्ब दोनों ही प्लूरल में होगा। यहाँ सब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि प्लूरल में हर शूज की बात, यानी उसके जूते ना कि जूता, और वर्ब, यहाँ वर्ब यानी वर्ब जो है वह प्लूरल में है, और ये यानी हर शूज वर गुड। लेकिन यही सारे नाउन्स अगर एक पेयर में आते हैं, इसके साथ एक ये ए पेयर ऑफ वर्ड जुड़ा हुआ होता है तो वर्ब जो है क्या होगा, सिंगुलर में होगा। जैसे अ पेयर ऑफ सीजर्स इज गुड फॉर टेलर्स, यानी जब ये सारे वर्ड आएंगे इन सारे वर्ड के साथ, नाउन के साथ, तो हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन में वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। 9वें रूल की बात करें तो जब सेंटेंस में अ नंबर ऑफ होता है, जब हम सेंटेंस में अ नंबर ऑफ का प्रयोग किया जाता है या द नंबर ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो हमारा नाउन तो प्लूरल में होगा, लेकिन जो वर्ब होगा वह किस में प्रयोग होगा, सिंगुलर में प्रयोग होगा। जैसे द नंबर ऑफ, ये देख रहे हैं आप, बॉयज़ ये नाउन है लेकिन ये बॉय ना होके बॉयज़ है, यानी हमारा नाउन तो प्लूरल में होगा। लेकिन अब ऐसे अगर आप रूल नहीं पढ़े हुए हैं, इनकरेक्ट और करेक्ट के लिए दे दिया जाएगा, आपको गलत लगेगा कि यहाँ पे तो बॉयज़ है और ये वर्ब इज का प्रयोग किए हैं, यानी सिंगुलर का प्रयोग किए हैं, तो आप गलत कर देंगे। लेकिन जब ये सब्जेक्ट यानी सेंटेंस में ये नंबर ऑफ नाउन के पहले अगर आता है तो हमेशा जो है नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा, वो प्लूरल होगा, और जो है वर्ब जो है वह सिंगुलर होगा। तो आप इस एग्जाम्पल से यानी रूल को आप बार बार रिपीट करिए और प्रैक्टिस सेट करिए तो आपको आसानी से ये चीज़ें याद रहेंगी। टेट में ये वर्ब का बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है। आगे हम कुछ और रूल्स के बारे में, वर्ब के बारे में जानेंगे, इसके वर्ब के कुछ और यूजेज के बारे में जानेंगे। थैंक यू।